नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के हेल्थ केयर में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप लोग एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, यहाँ पे अगर आप लोगों की पढ़ाई हो चुकी है तो आप लोग भी चाहते हैं कि मैं एक न्यू मेडिकल स्टोर खोलना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिनिक कंप्लीट खोलना चाहता हूँ, या अगर आप लोग कोई गाँव में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के मन में एक डाउट चल रहा होगा कि आखिर में हम कौन सी मेडिकल अपने मेडिकल स्टोर पर रखें, जो कि आपको पता है कि भैया यहाँ पे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी पड़ती हैं। अगर आपके पास कोई पेशेंट आ गया तो आप उसको क्या दवाई देंगे, क्या आपको करना पड़ेगा। यह वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बनाई गई है। अगर आप लोग प्राइवेट मतलब खुद इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले आप इसका डॉक्टर से सलाह लीजिए, इसके बाद में आप दवाइयों को इस्तेमाल कीजिए। आप दोस्तों बात करने वाले हैं कि आपकी अगर न्यू मेडिकल स्टोर खुली है, यहाँ पे आपकी क्लिनिक खुली है, तो आप उसको अपने मेडिकल स्टोर में या फिर क्लिनिक में कौन सी दवाई रख सकते हैं। आप दोस्तों बात करने वाले हैं एसाइक्लोवीर के बारे में। अगर आप लोग ने कोई मेडिकल स्टोर खोली है तो आप लोग की मेडिकल स्टोर में एसाइक्लोवीर नाम की टैबलेट होनी चाहिए। इसका काम होता है एंटीवायरल मेडिसिन को मतलब कि ठीक करना, यानी कि जो एंटीवायरल होते हैं आपके यहाँ पे उसका काम होता है चिकन पॉक्स में। अगर आपको चिकन पॉक्स जैसी समस्या है, यहाँ पे आप देखिए शरीर में इस तरह के कुछ दाने से पड़ गए हैं और ये यहाँ पे देखिए आप कितने बड़े बड़े, जैसे लगता है यहाँ पे जिसमें जैसे कोई पानी भरा हुआ है, लेकिन आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर में चिकन पॉक्स है या फिर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि भैया आपने बोले चिकन पॉक्स की जगह पे उसको हो कोई इन्फेक्शन, मतलब कि वैसे इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन ईयर इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी इन्फेक्शन हुआ, तो आप लोग को हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं करना है मेरे दोस्त। आपको एंटीवायरल इन्फेक्शन मेडिसिन है, लेकिन आपको इसका चिकन पॉक्स में कारगर सिद्ध होता है। इसके डोज की बात करें तो 400 mg आपको बीड़ी का मतलब होता है दिन में 2 बार आपको इसको लेना है, सुबह या शाम। यहाँ पे जब बीड़ी है ना, इसको आप लोग समझिए, मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा आपको कि बीड़ी TDS का मतलब क्या होता है। आप दोस्तों बात करने वाले हैं सीपॉन सिरप के बारे में। आपको पता है कि बहुत सारे आपके पास में जो मरीज आते हैं वो मुझे कहते हैं कि मुझे कमजोरी है, तो आज की वीडियो आपको जो सीपॉन सिरप है ना, ये इसी पर रिलेटेड है। आपको इसको यूज की बात करें तो आपको लॉस ऑफ एफेक्टिव वेट गेन मल्टी, मतलब कि आपको मल्टीमेस, जैसे कि आपका वजन कम है या पे आपको भूख नहीं लगती है, तो आप उस वक्त आप इसको दे सकते हैं। आप इसके मैं आपको बता दूं सीपॉन सिरप के बारे में, तो इसके यूज की बात करें तो आप इसको 10 ml बीड़ी या पे TDS ले सकते हैं आप, यानी कि इसको दिन में 2 बार ले सकती हैं। यहाँ पे सुबह दोपहर शाम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के बाद। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मेरा वेट बहुत कम है, कमजोरी है, थकावट है, भूख लगती नहीं है आपकी, मतलब कि इस तरह पे आप सीपॉन सिरप को कारगर सिद्ध है, आप इसको अपने मेडिकल स्टोर या पे क्लिनिक में रख सकते हैं। आप दोस्तों बात करने वाले हैं प्रोमेथाजाइन के बारे में। आपको पता है कि जो प्रोमेथाजाइन है ना, इसके यूज की बात करें तो ये होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए। मोशन इसके मतलब कि आपको या नोजिया एंड वॉमिटिंग, अगर आपको उल्टी वगैरह हो तो इस वक्त आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे देखो प्रोमेथाजाइन, ये आपका जो होता है ना, ये आपको डोज की बात करें तो OD और BD दिन में आप इसको 2 बार भी ले सकते हैं, दिन में आप इसको 1 बार भी ले सकते हैं, यानी कि वो है मरीज के कंडीशन के हिसाब से कि कब उसको देना है और कब उसको नहीं देना है। लेकिन इसका ये है कि हाँ, अगर आपको नोजिया मोटिंग मोशन स्कैननेस है तो आप इस वक्त आप प्रोमेथाजाइन को दे सकते हैं। आपको मैंने बताया आपके लिए प्रेग्यालेन, जहाँ पे प्रेग्यालेन कैप्सूल आपको होता है, अगर आपके हाथ पैर में मतलब कि एंट लग जाना या फिर सुन्न हो जाना, जहाँ पे आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इसको ले सकते हैं, बिल्कुल इजी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं। लेकिन आप लोग पहले कंडीशन के हिसाब से लीजिए, डॉक्टर को दिखा के लीजिए, तो आप लोग यहाँ पे प्रेग्यालेन कैप्सूल का यूज भी कर सकते हैं। आप दोस्तों बात करने वाले हैं रेड सन के बारे में। तो दोस्तों रेड सन के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये होता है आपका एब्डोमेन क्रैम्प, पेल्विस पेन, लॉस एंड अपॉर्चुनिटी, हैवी रेगुलर पेनफुल पीरियड्स। अगर आपको मतलब इन दौरान अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इसको रेड सन को ले सकते हैं, और इसके 10 ml आप बीड़ी दिन में 2 बार इसको ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन, आप दोस्तों बात करने वाले हैं एल्बेंडाजोल टैबलेट के बारे में। आपको पता होगा कि जो एल्बेंडाजोल है, आप लोगों ने देखा होगा कि इसका काम होता है, एल्बेंडाजोल का क्या होता है, कृमि रोधा। जैसे कि किसी को मतलब पेट में कीड़े पड़ जाते हैं या फिर कोई जूनियर टाइप हो जाते हैं, तो आप लोग इसको पेराटाइटिस इन्फेक्शन बीड़ी दिन में 2 बार ले सकते हैं। और आप लोग इसको परफेक्ट कीजिए, बच्चों को आप लोग इसको आधी दीजिए या फिर उसमें से कम दीजिए, उम्र के हिसाब से आपको इसको देना है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को भी मतलब कि आप 1 गोली खिला रहे हैं और आप बूढ़े हैं तब भी 1 गोली नहीं, उम्र के हिसाब से। किसी की उम्र 1 साल है तो उसको भाई आधी में से भी आधी, मतलब उसकी एज के हिसाब से उसको देनी चाहिए। द नेक्स्ट वन, अब दोस्तों बात करने वाले हैं डेक्सोरेंज सिरप के बारे में। आपको पता होगा कि जो डेक्सोरेंज सिरप है ना, ये ब्रांड नहीं, बहुत बड़ा ब्रांड है, और इसकी पहचान भी होती है एक ऐसे उससे जो कि टॉप लेवल में आता है डेक्सोरेंज सिरप। इसका काम होता है एनीमिया। आपको एनीमिया यानी आपके हाथ पाँव पतले हैं या फिर
मतलब कि न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। आपको पोषण देने के लिए आपको भूख कम लग रही है, न्यूट्रिशन आपकी ठीक कर देगी। तो यहाँ पे आपको एनीमिया या न्यूट्रिशन, यहाँ पे आपको भूख लगती नहीं तो आपको D10 ml बीडी दिन में 2 बार आप इसको ले सकते हैं, सुबह और शाम में। तो ये हमारा डेक्सोरेंज है। द नेक्स्ट वन अब बात करने वाले हैं जीरोडॉल SP। इसका काम होता है पेन, इन्फ्लामेशन, आर्थराइटिस। यहाँ पे होता है आपका पेन यानी कि आपको दर्द समस्या, ये आपका पेन किलर है, दर्द समस्या ठीक कर देगा। और यहाँ पे इन्फ्लामेशन, इसका मतलब होता है सूजन। अगर आपको स्वेलिंग है, सूजन है, तो आप उस वक्त भी आप जीरोडॉल SP का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बीडी है, ये होता है दिन में 2 बार इसको आप ले सकते हैं। पहले आप डॉक्टर को दिखाइए, इसके बाद में आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अब दोस्तों बात करने वाले हैं आइब्रोफेन के बारे में। तो आपको पता है कि जहाँ पे प्रोफेन होता है ना, इसका सिद्धांत है पेन किलर टैबलेट। ये आपको पेन किलर यानी कि आपको दर्द निवारक आपकी टैबलेट है, ये आपको दर्द को ठीक करेगी। मैक्सिमम डोज आपको बता दें 800 mg पर डे आप इसको ले सकते हैं। बीडी या फिर TDS यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पेन किलर हो रही है, देखो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप इसको बीडी या TDS दिन में 2 बार और दिन में 3 बार ले सकते हैं, सिर्फ 800 mg पर डे के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आप लोग 500 mg की टैबलेट एक बार सुबह खाएंगे, 500 की आप लोग दोपहर में खाएंगे, 500 की आप शाम में खाएं, तब हो जाएंगे आपको 1500। और जब 1500 होंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत बढ़ जाएगी, आपको मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि पेट में जलन सी होगी या फिर आपको चक्कर आएंगे, तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग पहले इसका इस्तेमाल करने से पहले आप लोग इसको एक बार देखिए और भाई यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कीजिए। द नेक्स्ट वन अब बात करने वाले हैं एसिक्लोफेनेक के बारे में। ये समस्या है ना, ये बिल्कुल आम समस्याएं हैं और ये हालांकि सब में होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एसिक्लोफेनेक के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हेड चीप, फीवर, मस्कल पेनर, इसको आप 100 mg बीडी दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको मतलब कि फीवर है या फिर कोई भी दर्द समस्या है, तो आप लोग यहाँ पे आपको एसिक्लोफेनेक में कोई भी मिल जाएगा, आपको निम्पेरा वगैरह कोई भी आपको टैबलेट है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। बस आपको एसिक्लोफेनेक का ध्यान रखना है। ये आपका एक दवा जो होता है फीवर को ठीक करता है, रिड्यूज आपका पेन किलर ठीक करता है, तो आपको ये कर देता है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं एसिक्लोफेनेक इंजेक्शन के बारे में। आपको पता होगा कि मार्केट में दर्द निवारक इंजेक्शन आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, हर कोई आता है, लेकिन आपको यहाँ पे NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल मतलब कि ये आपका पेन किलर है, ये आपके दर्द पे काम आता है। इसका पेन होता है, इन्फ्लामेशन को ठीक करना होता है, और स्वेलिंग आपको सूजन है या फिर दर्द वगैरह चीज़ें हैं तो आप इसको ले सकते हैं। 150 mg पर डे ओडी या फिर ओडी, इसको IM लेना है। अब IM का मतलब क्या होता है, आप लोग ध्यान से समझिए। जो IM होता है ना, IM का मतलब होता है, जैसे आपको पता है किसी किसी के हाथ में IV लगता है, किसी किसी को IM, तो यहाँ पे IV का मतलब होता है इंट्रावेनस और IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। अब आपको यहाँ पे जो IM लिखा है ना, इसका मतलब आपका हो जाएगा कि आप लोगों के लिए इसको आपको कमर में लगाना है IM। आप लोग बिल्कुल इस पर ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको लिखा होता है कि यूज ओनली IM या फिर IM या फिर IV। आपको पता है कि जो दर्द निवारक होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे IM ही लगते हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ पे IM की जगह पे आप लोग इसको IV लगा दें। आप दोस्तों बात करने वाले हैं डायनापार इंजेक्शन के बारे में। तो इसका होता है एंटलाजेसिक पेन किलर, यहाँ पे पेट दर्द में, किडनी पेन, मस्कल पेन। अगर आपको मतलब कि यहाँ पे डायनापार इंजेक्शन है, इसका काम डाइक्लोफेनेक सोडियम होता है। बस आपका ये डायनापार है, लेकिन आपको यहाँ पे एनल मतलब कि आपके पेट में दिक्कत है या फिर कोई समस्या है, पेन किलर है, तो आप लोग उसको ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए इसे लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका डोज की बात करें तो आपको मैक्सिमम सिंगल डोज 150 mg आप इसको ले सकते हैं। IV इन्फ्यूजन या फिर IM, आप यहाँ पे डायनापार है ना, जो ये आपको इससे IM ले सकती हैं और IV इन्फ्यूजन यानी कि आप इसको इन्फ्यूजन के माध्यम से भी ले सकते हैं। IV आपका लगेगा नस में और आपका IM लगेगा आपका कमर में। द नेक्स्ट वन कंप्लीट बात हुई, आपको समझ में आ गई होगी। आप दोस्तों बात करने वाले हैं नेप्रोसन टैबलेट के बारे में। इसका होता है सेवर हेड ची, फीवर, मस्कल पेन, यानी कि जो है 250 mg में आती है। यहाँ पे आपको मतलब कि सेवर हेड ची यानी कि कोई भी थोड़ी इन्फेक्शन टाइप की, खुजली टाइप की हुई, तो आप इसको 500 mg SOS ले सकते हैं। आप यहाँ पे न्यूरोफेक्सन या इसको आप 250 mg में आती है, आप इसको आराम से ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन अब दोस्तों बात करने वाले हैं कीट्रोलॉक इंजेक्शन के बारे में। जो यहाँ पे कैट्रोलॉक इंजेक्शन होता है ना, NSAIDs, यहाँ पे इन्फ्लामेटरी ड्रग, पेन किलर, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे भैया नॉन स्टेबल होता है, यहाँ पे दर्द भी ठीक होगा या इन्फ्लेमेशन की कोई समस्या है तो आप इसको ले सकते हैं। मैक्सिमम डोज की बात करें तो 90 mg पर डे बीडी या फिर TDS दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार आप इसको ले सकते हैं। डॉक्टर आपको सलाह देता है दिन में 2 बार या फिर 3 बार लेने की। आप दोस्तों बात करने वाले हैं
जिंको बिट सिरप के बारे में। इसका क्या होता है, इंक्रीज इम्यूनिटी। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो आप लोग इसको मतलब कि आप जिंको बिट सिरप को ले सकते हैं। यहाँ पे विटामिन एंड मिनरल्स, अगर आप लोगों के लिए विटामिन की कमी है, भूख लगती नहीं है, कमजोरी है, थकावट है, तो आप लोग इसको जिंको बिट सिरप को ले सकते हैं। इसके डोज की बात करें तो आपको 10 ml बीडी लेना है। बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार। समझ में आपको आ गया है? यानी कि आपको यहाँ पे इंक्रीज इम्यूनिटी सिस्टम, आपको थकावट है जो आपको फुर्ती देगा, तो आप लोग यहाँ पे जिंको बिट सिरप को ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन, आप दोस्तों बात करने वाले हैं सेफेक्जिम टैबलेट के बारे में। ओटिटियाइसिस, मीडिया, टॉन्सिलेटिंग, प्रोमेनिया, यूटीआई या बीडी, इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं। सेफेक्जिम टैबलेट होती है, आपको पता है कि सर्दी जुकाम खांसी वगैरह पे काम करती है। यहाँ पे सिट्रीजन, लीवोसिट्रीजन टैबलेट होती है जो कि एक एंटी एलर्जिक यानी कि एलर्जी को ये ख़त्म कर देती है, कंप्लीट होगा। अब दोस्तों बात करने वाले हैं LIP52 के बारे में। आपको पता होगा कि LIP52 लीवर डिसीज, यहाँ पे आपको लीवर में कोई समस्या है तो आप LIP52 को ले सकते हैं। जॉन्डिस, डिसेशन, लॉस ऑफ एपेटिटी, आपको ये समस्या होती हैं तो आप LIP52 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 ml TDS ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करने वाले हैं PCM पैरासीटामोल के बारे में। यहाँ पे फीवर पे काम आती है, माइल्ड पेन किलर, कॉमन कोल्ड, अगर आपको सर्दी जुकाम भी है तो आप यहाँ पे कॉमन कोल्ड को ले सकते हैं। फीवर, यहाँ पे माइल्ड पेन किलर, यहाँ पे मतलब माइंड में आपका मतलब शरीर में दर्द हो रहा है तो आप इसको ले सकते हैं। 400 mg बीडी, इसको आपको दिन में 2 बार लेना है 400 mg में। तो दोस्तों ये थी हमारी मेडिकल स्टोर। यहाँ पे क्लिनिक में यूज होने वाली कुछ ऐसी मेडिसिन आपको जो समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग की कोई क्लिनिक या फिर मेडिकल है तो आप इन दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।